अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई अगर आपको कुत्ता बोल दे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? क्योंकि कुत्ता हमारे मुल्क में अक्सर गाली देने के लिए इस्तेमाल होता है। यह अलग बात है कि कुत्ता भी खुदा की एक मखलूक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि किसी को कुत्ता बोल दो तो वो नाराज हो जाता है। लेकिन दुनिया ना खुदा का एक अजाइब खाना है। अल्लाह ने ऐसी अजीब अजीब मखलूक इस दुनिया में पैदा की है कि उनको देखकर हैरत होती है, उनके बारे में सुन के भी हैरत होती है, या कभी कभी ऐसे अजीब लोगों से मिलकर उनसे बात करके भी बहुत ज्यादा हैरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अगर कोई भी चीज मिले तो उसको हद में मिलना चाहिए, लिमिट में मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज इंसान को जब हद से ज्यादा मिल जाती है, लिमिट से बाहर मिल जाती है, तो अक्सर इंसान उसको संभाल नहीं पाता, और नहीं संभालने की वजह से फिर उस नेमत की वो नाकदरी करता है और गलत जगह पर उसका इस्तेमाल करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह असल में यह है कि मैं आज आप लोगों को एक अजीब और हैरान कर देने वाला किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं। बेहद अजीब है। मैंने इनकलाब के अंदर मैंने परसों के शायद 29 मई का इनकलाब आप देखेंगे तो ये खबर उसमें भी है, और वैसे भी मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया है। मैंने यूट्यूब पर भी देखा है, आप भी देख सकते हैं। जापान के एक लखपति शख्स के बारे में वो किस्सा है। बड़ा अजीब है कि देखो, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि अल्लाह ताला की तकसीम देखिए कैसी है कि कोई पेट भरने के लिए मेहनत करता है और कोई पेट कम करने के लिए मेहनत करता है। किसी ने मैथमेटिक्स में हिसाब में टॉप किया हुआ होता है, लेकिन उसके पास गिनने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और कोई अनपढ़ होता है लेकिन उसके पास पैसों का ढेर लगा हुआ होता है, हालांकि उसको गिनना भी नहीं आता। मैंने कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ महीने पहले की बात है कि मैंने एक खबर पढ़ी, बल्कि मैंने वैसा ही यूट्यूब पर एक वीडियो भी देखा कि दुबई में एक अरबपति शेख है, उसका इकलौता बेटा है। वो शेख कंस्ट्रक्शन का उसका बिजनेस है और बहुत सारे उसके बिजनेस है। तो उसके बेटे को, यानी शेख के बेटे को, वो रोजाना मिलियंस दिरहम बोल दो या डॉलर बोल दो, वो खर्च करता है। उसके बेटे को कोई टेंशन नहीं है। सुबह उठता है तो उसको सिर्फ एक ही टेंशन होता है कि मैं ये पैसे कहां खर्च करूं। यानी मिलियंस डॉलर उसको खर्च करने होते हैं, मिलियंस में यानी लाखों में उसको दिरहम खर्च करने होते हैं। तो उस शेख के बेटे को, उस रईसजादे को टेंशन इस बात का है कि ये पैसा मैं आज खर्च क्या करूं। और वो खर्च करके जब रात हो जाती है तो उसको इत्मीनान होता है कि आज मैंने मिलियंस ऑफ रुपीस जो है खर्च कर दिए। कभी मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, बनाऊंगा उसके ऊपर, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे ही जो है फेंक रहा हूं। फेंक नहीं रहा हूं, बिल्कुल ये हकीकत है। तो किसी के पास पैसा है तो उसको खर्च करने का टेंशन है, और किसी के पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है तो उसको वो टेंशन है। इसीलिए मैंने कभी कहा था, बल्कि इस पर वीडियो भी बनाया था कि कोई दाल में खुश है तो कोई माल में खुश है, लेकिन खुशनसीब है वो जो हर हाल में खुश है। चलिए वो किस्सा जिसके लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं वो आपको सुनाता हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कुत्ता एक जानवर है, और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे मुल्क में कुत्ता गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि किसी को कुत्ता कह दो तो वो नाराज हो जाता है। ऐसे में कोई इंसान कैसे कुत्ते जैसी जिंदगी पाने की सोच सकता है या उसका प्लान कर सकता है? हालांकि रईसजादों के घर में, यानी मालदारों और दौलतमंदों के घरों में कुत्तों को ऐश और आराम में देखकर कुछ लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि काश वो भी कुत्ते होते तो उनकी जिंदगी भी आराम से गुजरती।
ऐसी बातें दिमाग में आती है ना। खैर, ऐसी बातें तो इंसान जरा मजाक में सोचता है और कभी कभी कह भी देता है, लेकिन जापान के रहने वाले एक शख्स ने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, यानी संजीदगी के साथ ले लिया। अब वो आज की तारीख में वो जापान का वो आदमी इंसान से कुत्ता बन चुका है। जी हां, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, लेकिन ये बात 100% 100% बिल्कुल सच है। एक इंसान कुत्ता बन गया, यानी उसने जानबूझकर अपने आप को कुत्ता बना लिया। उस जापानी शख्स का नाम तोको है। यह इनकलाब की खबर है, मैं उसकी कटिंग बाजू में लगवा भी दूंगा और आप 29 मई का इनकलाब देख भी सकते हैं। और यूट्यूब पर भी आप अगर तोको डाल देंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो उसके आ जाएंगे। ये तोको नाम का जो शख्स था, बचपन से ही कुछ ज्यादा ही कुत्तों में दिलचस्पी रखता था, इसलिए बड़ा होने पर उस तोको ने, उस आदमी ने, उस जापानी आदमी ने कुत्ता बनने का फैसला किया। उसने अपनी इंसानी छवि को, अपनी इंसानी शक्ल को कुत्ते की शक्ल में तब्दील करने के लिए एक कंपनी, जैपिड नामी कंपनी है वहां की, वहां से उसने उस कंपनी से राब्ता किया। वो कंपनी स्पेशल इफेक्ट्स बनाने में महारत रखती है और यहां पर उसने अपने लिए अल्ट्रा डॉग कॉस्ट्यूम बनवाने का ऑर्डर दिया और उस कंपनी ने उसको बनवाया भी। जब वो कॉस्ट्यूम वो पहन लेता है तो बिल्कुल इन्हीं कुत्ते में और दूसरे कुत्तों में, इंसान तो छोड़िए, कुत्तों में और इस कुत्ते में जो कॉस्ट्यूम पहन के वो लगता है, कोई फर्क नहीं कर सकता। यानी कॉस्ट्यूम इस ढंग से बनवाया गया कि उसे पहनकर वो तोको किसी भी एंगल से इंसान नजर ही नहीं आता। और आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि तोको ने इंसान से कुत्ता बनने के लिए, यानी वो कॉस्ट्यूम बनवाने के लिए 11 लाख रुपए खर्च किए। अब वो तोको, वो जो आदमी है, इंसान से कुत्ता बनकर बहुत खुश है। अब मुझे इस बात की खबर नहीं है कि इस कुत्ते को, जो ओरिजिनल कुत्तों ने उसकी कौम में उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, यानी कुत्तों की कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। यानी मुझे आज बड़ी, यानी ये खबर सुनकर तो मुझे हैरत हुई। 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि ये खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बड़ी अजीब है। और मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई है कि इंसान अगर वाकई में सही रास्ते पर चले तो फरिश्तों से भी वो आगे बढ़ जाता है, फरिश्तों को भी पीछे कर देता है। और जब रास्ते से इंसान भटक जाता है तो वो हैवानों को भी शर्मिंदा कर देता है। यानी हद होती है इंसान की भटकने की। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। तमाम इंसानों में, यानी तमाम मखलूकात में इंसान को टॉप की मखलूक बनाया। अशरफ यानी सबसे बड़ी और सबसे अशरफ, शरीफों से भी ज्यादा अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन आज इंसान इतना भटक गया है कि वो यानी कुत्ता बनना चाहता है। क्या हद होती है। बस यही किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना था। मुझे ऐसा लगा कि ये वाकया सुनकर हमको बहुत सारे सबक मिले होंगे, है ना। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जिसे माल दे, थोड़ी सी ज़रा उसे अकल भी दे। यानी माल दे अल्लाह ताला, माल की ज़रूरत होती है, लेकिन माल को रहमत बना कर दे। वरना ये माल अगर वबाल जान बन गया तो ये माल दुनिया भी बर्बाद करता है और आखिरत भी बर्बाद करता है। हमें अल्लाह से माल भी मांगना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह माल ऐसा दे, एक तो हलाल का दे और रहमत वाला माल दे, ताकि वो माल आए तो हमारे लिए जहमत ना बने, तकलीफ ना बने। और ये अल्लाह तेरे रास्ते से भटकाने वाला और इंसानियत के रास्ते से भटकाने वाला और मानव से दानव बनाने वाला वो माल हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसा माल चाहिए कि जो हमारे भी काम आ सके, दूसरों के भी काम आ सके, दूसरे इंसानों के काम आ सके, जानवरों के काम आ सके, इंसानों के काम आ सके, इंसानियत के काम आ सके। और ये माल हमें जन्नत में ले जाने वाला बने और अल्लाह को राज़ी करने वाला बनाए। ऐसा माल अल्लाह हमको अता फरमा। ये ऐसा माल नहीं चाहिए कि जो हमें इंसान से कुत्ता बना दे। ठीक है,
मुझे बस ये खबर हैरान कर देने वाली लगी तो मैंने इसको आप लोगों से शेयर कर दिया। आप बताएं कि ये खबर, ये वाकया सुनकर आपको क्या सीखने को मिला। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। कमेंट ज़्यादा होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन कमेंट मैं आप सब लोगों के पढ़ता हूं। ठीक है, तो मेरे लिए दुआ करें और पूरे मुल्क के लिए दुआ करें, पूरे मुल्क की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए दुआ करें, और हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप के लिए और जितने भी मरहूमीन हैं सब के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, अगर आप जीसीसी कंट्री यानी गल्फ़ कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो और जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री में आपको जॉब करना है, तो अब आपके जॉब की सर्च खत्म हो गई। अरीबा टूरिज्म पर आप आपका सीवी भिजाएं और हमारे नंबरात पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको आपके टेस्ट के मुताबिक आपकी जॉब आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी सऊदी के 100 वीज़ा आए हुए हैं, तो जिन लोगों को भी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इस नंबरात पर कांटेक्ट करें और आप हमें अपना सीवी भिजाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल, फ़ज़ाइल और दीन की ज़रूरी मालूमात के लिए हमारे आसान दीन चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।